वेलकम टू एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी। सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 8 और विषय सामाजिक विज्ञान की इतिहास की किताब की बात करें, 5वां अध्याय चल रहा है हमारा, जब जनता बगावत करती है और 1857 की क्रांति और उसके बाद की जो भी घटना है। ये देखिए, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो बगावत की घटना है उसके बारे में। ये आप सारे पढ़ चुके हो, किताब में से भी आप पढ़ते हो। तो कहाँ तक पढ़ चुके हैं? देखिए, ये थाना वगैरह हमने देखा था, यहाँ लूटपाट होती थी, सैनिक विद्रोह हुआ था, ये पढ़ा था ना हमने। साथ साथ पढ़ रहे हो आप, मेरठ से दिल्ली तक मंगल पांडेर, ये पढ़ लिया हमने, ये चीज़ें पढ़ ली। अब यहाँ से पढ़ना है, बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहियों का सिलसिला ही शुरू हो गया, एक के बाद एक। हर रेजिमेंट में, रेजिमेंट क्या होती है? जैसे छावनियाँ होती है ना, छावनियाँ, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखिया के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता करने और स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया। जब जनता बगावत करती थी, ठीक है, ऐसे बगावत करती थी और अंग्रेज उनको मार डालते थे। बिरजिस कदर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी जो रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों, राजी नहीं, ध्यान रखना, रानी 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के साथ उसका नेतृत्व किया। ये देखो, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है ना आपने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी हमने पढ़ लिया। अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर इनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिला, यानी लोग देखा देखी सब विद्रोह करने लगे। अब उन्हें लगा कि अब अंग्रेजों को भगा देंगे। खास तौर पर अवध के इलाकों में चौतरफा गहरा आत्मविश्वास मिल गया। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिससे उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने, ध्यान रखना प्रश्न आए कि कुंवर सिंह ने कहाँ विद्रोह किया था? बिहार में। विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हुई, देखो ऐसे हमला करती है। दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किए हुए करते। ये वीर कुंवर सिंह बिहार में विद्रोह किया।
और ये देखो युद्ध, हाथी वगैरह जोड़े रखते हैं ना, ऐसे युद्ध होता है। कंपनी का पलटवार, कंपनी कौन सी? अंग्रेजों वाली। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों में हिम्मत नहीं छोड़ी। एक कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए एक नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी। जो अंतिम मुगल बादशाह था ना बहादुर शाह, उसको पकड़ लिया गया क्योंकि उसने क्रांतिकारियों का साथ दिया, और आजीवन कारावास, उसको जेल में डाल दिया गया। और जो पुत्र थे ना उसके, उनको क्या है, उसके सामने अंग्रेजों ने गोली मार दी। बहादुर शाह और उसकी पत्नी जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून, जो म्यांमार देश है ना अब, वहाँ जेल भेज दिया गया। और 1862 में बहादुर शाह जफर ने क्या ले ली? अंतिम सांस, यानी मर गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी लड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जों में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मी की शिकस्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ना, वो हार गई और उसको मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। तांत्या टोपे, नाम सुना ना तांत्या टोपे? मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार, ये देखिए, अंग्रेज टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ाते हुए ऐसे उड़ा रहे हैं। देखो ये बारूद बड़े बड़े, इनको बहुत बड़े बड़े विशाल होते थे। आगे देखो, भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उन्होंने विद्रोह किया। उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया। अब देखो यहाँ अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोही को पकड़ लेती है। ये देखो, अब देखो विद्रोह के बाद के साल क्या हुआ। 1857 की क्रांति हो गई, 2 साल चली, और उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सके। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से अब क्या है, इंग्लैंड अंग्रेजों की सरकार ने काम करना शुरू किया। इतने दिन कंपनी काम कर रही थी, ध्यान रखना। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसे क्या बना दिया? वायसराय, यानी उसको ताकत और दे दी। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। एक तो ये हो गया। दूसरा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। तब यह तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरख, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने और
ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्वतंत्रता करने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ। तो ये खुर्दा ग्राम एक केस स्टडी है, ये आपको पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पढ़ना चाहते हो तो वैसे पढ़ लेना, किताब में से पढ़ लेना, ठीक है। ये खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी, फिर एक ये लंबी है, ठीक है, ये कहानी पूरी पढ़ लेना। परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भाग में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो गया। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हो गया। हांग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिक्वांग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया और वह कन्फ्यूशियसवाद, बौद्ध आदि परंपरा चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन, जुए, वेश्यावृत्ति, गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को मदद दी, ठीक है। यहाँ पे जैसे अपने भारत में हुआ ना, वैसे चीन के अंदर भी हुआ था। अब कल हम करेंगे ये प्रश्न उत्तर सारे के सारे, ठीक है। ये पार्ट हो गया पूरा। अब कल अपने प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे।